गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा 11th केमिस्ट्री 11th में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो मैटर की जो फर्स्ट टर्म थी सॉलिड, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी दूसरी स्टेट आती है सब मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन में, वो आती है लिक्विड स्टेट। तो आज हमारी दूसरी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, मैंने उसमें भी आपको ये बताया था कि भाई कोई भी स्टेट होती है या कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो देखो लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो स्लाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है, सॉलिड के अंदर तो ये एक दूसरे से क्या थे, क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्लाइटली पैक्ड होंगे बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में भी होगा, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इसमें आप ये कह सकते हो इन विच constituent particles are held together by a force of attraction। held together by a force of attraction, और वो कैसे held together है, थोड़े से स्लाइटली, थोड़े से कम, एक दूसरे से थोड़ा सा गैप इनके अंदर होता है, जबकि सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं था। तो वो स्टेट क्या कहलाती है, लिक्विड स्टेट कहलाती है। दूसरी बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है भाई लिक्विड के अंदर, कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से स्लाइटली पैक्ड, मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, स्लाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इसका डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट इनडेफिनेट शेप एंड साइज। इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है और इनका शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता। तो बेटा इसको समझेंगे, क्या कहता है इसमें कि भाई मान लीजिए आपने क्या कर लिया, 1 लीटर फिक्स कर लिया, यानी कि आपने क्या ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, वॉल्यूम फिक्स कर लिया, वॉल्यूम आपका फिक्स हो गया। तो कहता है कि इस 1 लीटर वाटर को आप डिफरेंट कंटेनर में डालो। ठीक है, आप इसको जग में डालो, आप इसको किसी मटके में डालो, या किसी बाल्टी में डालो, या किसी दूसरे कंटेनर में आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, तो जिस कंटेनर में भी आप इसको डालोगे तो उसी की क्या कर लेगा, ये शेप कर लेगा, उसी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, गिलास में डालोगे गिलास की शेप का, ठीक है, बाल्टी में डालोगे बाल्टी की शेप का, मटके में डालोगे मटके की शेप का, मतलब जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे उसी की शेप क्या कर लेता है, ले लेता है। लेकिन वॉल्यूम तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा कि वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसमें कहता है कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। तीसरा ये कह सकते हो कि इसके पार्टिकल फिक्स्ड नहीं होते, दे आर नॉट फिक्स्ड। कहता है कि इसके पार्टिकल फिक्स नहीं होते हैं, इनके पार्टिकल फिक्स नहीं होते हैं, हम इनके अंदर से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने किया था क्या कि भाई लिक्विड के अंदर से हम स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड जो होगा उसके पार्टिकल्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उनके अंदर से मूवमेंट किया जा सकता है। फोर्थ क्या कहता है कि भाई ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉरी कंप्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नहीं भाई, कंप्रेसिबल होते हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जाता है। लिक्विड को क्या किया जाता है भाई, कंप्रेस किया जाता है।
ठीक है। लिक्विड को कंप्रेस करके आप क्या बना सकते हो, उसको सॉलिड फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। लिक्विड को कंप्रेस करके क्या बना सकते हो, सॉलिड फॉर्म में बना सकते हो। फिफ्थ क्या कहता है, जैसे सॉलिड के अंदर के क्या प्रॉपर्टी थी, रिजिड होने की प्रॉपर्टी थी कि भाई सॉलिड जो होगा वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा, हार्ड रहेगा। और लिक्विड के अंदर एक टेंडेंसी होती है, लिक्विड की क्या टेंडेंसी होती है भाई, फ्लूइडिटी। क्या होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करना, यानी कि टेंडेंसी टू ब्लो करने की टेंडेंसी, बहने की जो क्षमता होती है ना, वो किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। नेक्स्ट क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब बीच का होता है। यानी कि सॉलिड से तो कम और गैस से ज्यादा, किसका, लिक्विड का। इनका गैस से तो ज्यादा और सॉलिड से कम, क्या इनका क्या होता है भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड का ज्यादा होता है, ठीक है, लिक्विड का मॉडरेट होता है, गैस का बिल्कुल कम होता है। कर लोगे, बीच में आएगा आपका लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल्स, लिक्विड के एग्जाम्पल आप बता सकते हो बेटा, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, ठीक है, और ऑयल्स हो गए। ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, मिल्क, वाटर, जूस, ऑयल किसके एग्जाम्पल हो गए, लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। तो ये अपनी कौन सी स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी। दोबारा से देखो एक बार, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले दूसरी स्टेट आती है हमारी लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में क्या कहता है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ स्लाइटली पैक्ड होंगे। क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल्स देखो एक दूसरे से थोड़े से स्लाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर कहता है लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी बता देंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्लाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर होता है। दूसरी बात कहोगे कि इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बट इनकी शेप और साइज डेफिनेट नहीं होती, मतलब वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया लेकिन शेप और साइज इनकी अलग अलग हो जाएगी। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप और साइज के ये हो जाएंगे। तीसरी बात कहता है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, आप इनके अंदर से मूवमेंट कर सकते हो। फोर्थ आप ये कह सकते हो कि जो लिक्विड होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, और कंप्रेस करके इनको सॉलिड फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, लिक्विड के पास क्या टेंडेंसी होती है, लिक्विड के पास होती है फ्लो करने की टेंडेंसी या ब्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं, यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अगर आप पानी को कहीं भी डालोगे तो पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा, बहने लग जाएगा। फिर कहता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बीच का होता है, किससे, सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, ठीक है। ये फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स, मिल्क, वाटर, जूस और ऑयल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये किस में आता है बेटा हमारा, ये आता है पूरा लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेट आती है, थर्ड स्टेट आती है, वो आती है गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो गैसियस स्टेट के अंदर भी होते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, या ये भी कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो इसमें ये कहोगे कि इन विच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आर हेल्ड टुगेदर बाई ए वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई इनके अंदर क्या होगा, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये कह सकते हो कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं,
ठीक है। तो इनके बीच अंदर जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लेजिबल होगा या बहुत वीक होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन करोगे तो ये लिख दोगे कि इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, in which constant particles are held together by a very weak force of attraction. Constant particle held together by a very weak force of attraction. तो इनके अंदर जो force of attraction होगा वो क्या रहेगा, बहुत ही वीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होती हैं भाई इसकी करेक्टरिस्टिक्स। देखो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसेस की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर नेग्लेजिबल पैक, नेग्लेजिबल पैक। कहता है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होंगे वो आपके नेग्लेजिबल पैक्ड होंगे, मतलब ना के बराबर पैक होंगे, ठीक है। ना के बराबर होंगे, हो भी सकते हैं भाई, होंगे तो सही लेकिन ना के बराबर होंगे। दूसरी बात क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड, ये भी फिक्स नहीं होते हैं, लिक्विड के कंपैरिजन में ये और भी दूर दूर होते हैं। तो हम इनके अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इनके अंदर क्या कर सकते हैं, इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरी जो चीज होती है, ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम और शेप इनकी डेफिनेट